नमस्कार। मैं बिना सूचना लाइव आया हूं, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो आपसे मुझे लगता है आज ही शेयर करनी चाहिए थी, इसलिए मैं आपके सामने आ गया हूं। अभी आप सब लोगों को जानकारी में है, आ जाइए। नमस्कार शालिनी जी, सब लोग आप आ जाइए एक बार। सबको मेरा नमस्कार। जिस तरह से राजस्थान में चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोग इस बात के लिए भली भांति परिचित हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी रूप में भुगत रहे हैं, चाहे वह कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो अन्य कारणों को लेकर हो। तो राम राम सबको, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे लगता है मेरे प्रकरण से भी लगातार आप लोग जुड़े रहे हैं। उससे पहले न्यायमूर्ति विष्णु जी को न्याय दिलाने में आप सब लोग लगातार भूमिका निभाते रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज न्यायालय ने उनके मामले में आरोपी को के खिलाफ वारंट जारी किया है और उनको उनकी मौत के लिए जिम्मेदार भी माना है। वैसे तो इस पूरे प्रकरण के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ भुगता है, शायद उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जितना विष्णु जी के परिवार ने भुगता है, जितना विष्णु जी के परिवार ने झेला है, उसकी कल्पना मात्र से आप सिहर जाएंगे। आप याद करिए वो दिन जब घर में मातम पसरा था और सरकार कह रही थी अगर विष्णु जी का परिवार चाहे तो हम सीबीआई को भेज देंगे। कितना कठिन अवसर रहा होगा जब एक सामान्य से परिवार, एक परंपरा निभाने वाले परिवार को जब सामने आकर ये कहना पड़ा, उनके बुजुर्ग माताजी, पिताजी, भाई, पत्नी, बेटी, सबको कहना पड़ा कि हाँ हम सीबीआई जांच चाहते हैं। तब जब सरकार ने बहुत बकवास उनके लिए की थी, उस समय उस परिवार के लिए या अन्य जो लोग थे, उनकी पैरवी करने वाले, उनकी मदद करने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले, उनके लिए सोशल मीडिया पर लिखने वाले, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज जवाब है। आज उस परिवार ने न केवल इतना झेला, आज उस परिवार ने इतना सब कुछ खो दिया है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसके लिए मैं शब्द बोलते समय भी मैं अटक रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वह शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं पा रहा है। वो सब कुछ उस परिवार ने झेला है। और उसके बाद बता देता हूं आपको, आज जो न्याय की लड़ाई जीती है वह भी उसी परिवार ने जीती है। उसी परिवार की मेहनत है, उसी परिवार की पैरवी है, और उसी परिवार ने न्याय की लड़ाई को अंतिम नतीजे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्राथमिक रूप से सत्य की जीत हुई है, और ये सारे तथ्य आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि कुछ सवाल आपके मन में और होंगे, क्योंकि मैं खुद भी 9 महीने इन सबको भुगत कर आया हूं। आप कल्पना करिए, पुलिस कस्टडी में 1 मिनट भी कितना कठिन होता होगा। मैं 121 दिन तक रहकर आया हूं। कैसे मुकदमों में रहकर आया हूं। आपको हंसी आ सकती है या आप दुख व्यक्त करेंगे, आप कैसे देश में जी रहे थे, कैसे राजस्थान राज्य में जी रहे थे। लेकिन ये कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं सत्य बता रहा हूं आपको कि इस पूरे एपिसोड में भूमिका है जनता की, यानी नागरिकों की या मालिकों की। आप लोगों ने अगर नहीं सपोर्ट किया होता, आप लोग नहीं खड़े हुए होते, यहां कोई एक जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई जाति, ऐसा कोई समुदाय नहीं है जो इस न्याय की लड़ाई में खड़ा नहीं हुआ हो। और दूसरा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो उनके परिवार को जाएगा, और परिवार में भी जो है उनके भाई संदीप जी को जाएगा, और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनकी पत्नी है, उनके पिताजी हैं, उनके चाचा जी हैं, उनके अन्य जो भाई हैं, और उनकी बिटिया को, और उनको जाएगा। उन्होंने इस न्याय की लड़ाई में कोई यज्ञ मानकर इसमें लगातार आहुति दी है, और उन्होंने जितना बलिदान इस न्याय की लड़ाई में दिया है, आप और हम दे नहीं सकते। तो मैं आपको निवेदन करूं कि मैं तो आप लोगों में से एक ही हूं, लेकिन जो किया है मैं
आज उनके पूरे परिवार को सैल्यूट करता हूं इस पूरे न्याय की लड़ाई की प्राथमिक जीत पर। हालांकि संघर्ष अभी शेष है और इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों का हमको सहयोग चाहिए, उनके परिवार को भी सहयोग चाहिए। तो जिस प्रकार से भी आप लोग सहयोग कर सकें उस परिवार के साथ हमको आपको मिलकर खड़े होना चाहिए। इस मुकदमे के जितने भी गवाह, महत्वपूर्ण गवाह हैं, उनके भाई हैं, उनके परिजन हैं, अन्य पुलिसकर्मी हैं, उनको भी सभी तरह का प्रोटेक्शन कानून से उनको मिलना चाहिए अथवा जनता से या नागरिकों यानी मालिकों से उनको मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। बहुत बार कुछ ऐसे कड़वे सवालों का जवाब मैं देता रहा, लगातार देता रहा, लेकिन कुछ लोग सवालों पर सवाल केवल सवाल पूछने के लिए करते रहे, तो मैं कई बार चुप हो जाता था। मुझे लगता था कि कुछ सवालों का जवाब समय पर छोड़ना चाहिए और मुझे लगता है समय ने जवाब दे दिया है। मुझसे कई बार जब पूछा जाता था कि उनकी मौत का कारण क्या था, खून का घूंट पीकर जब मैं उनको जवाब देता था तब मुझे दुख होता था कि किस प्रकार सरकार और पुलिस के आला अफसरों ने अफवाहें फैलाई और उन अफवाहों में हम लोग दिन रात जले। हम लोग में मतलब हर वह व्यक्ति जला जो विष्णु जी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। आज पूरे तथ्य जो है न्यायालय के सामने है, आपके सामने है, जनता के सामने है। सारे तथ्य आप देख लीजिए कि किस प्रकार से सरकार ने उस परिवार का मान मर्दन करने में कमी नहीं छोड़ी। यह सत्ता का चरित्र है, सत्ता कोई सी भी हो यही चरित्र होता है। तो आप सब लोगों को हृदय से आभार है, धन्यवाद है। मेरे पास अभी केवल इतना ही शब्द है कि उस पूरे परिवार के साथ आपको, हमको और राजस्थान और देश सहित बाहर के जितने लोग हैं हमसे जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए, परिवार जुड़े हुए, विष्णु जी से जुड़े हुए, विष्णु जी के शुभचिंतक, उन सबको खड़े होना चाहिए और इस पूरे मामले को अंतिम नतीजे तक पहुंचाकर सत्य की विजय करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। सत्यमेव जयते। जय हिंद।